आपको हम वराहनगर स्थित रामकृष्ण मठ की कहानी सुना रहे थे। सीखने सिखाने का दौर कितना कष्टप्रद था वह। उन दिनों की अनगिनत कहानियां विवेकानंद द्वारा रचित साहित्य उनके पात्रों तथा अन्य सन्यासियों के लिए संस्मरण के द्वारा हमें मालूम पड़ती हैं। आज हम उन दिनों की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सच्ची घटनाएं हमें सुदूर अतीत में घटी परी कथाओं सी लगती हैं। आइए उन्हीं दिनों में घटित कुछ और घटनाओं के बारे में जानें और यह कहानियां स्वामी विवेकानंद के चरित्र के विभिन्न पक्षों को उजागर करती हैं। नरेंद्रनाथ उन दिनों अपने कुछ गुरु भाइयों के साथ आश्रम में अध्ययन आदि करते तथा सुयोग और सुविधा के अनुसार लोक कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते। एक दिन बंगाली पुलिसकर्मी ने उन्हें अपने घर दिन के भोजन के लिए निमंत्रित किया। उस व्यक्ति के साथ पहले से ही नरेंद्रनाथ के घर के लोगों का परिचय था। वो पुलिसकर्मी अंग्रेज सरकार के गुप्तचर विभाग का सुपरिंटेंडेंट था। नरेंद्र ने वहां जाकर देखा कि वहां और भी कई लोग उपस्थित हैं। वो व्यक्ति काफी व्यस्त है। धीरे-धीरे सबके चले जाने पर भोजन का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा, बल्कि उस व्यक्ति ने नरेंद्र से कहा, हमें मालूम है आप सब साधु का चोला पहनकर उस मठ में क्यों अड्डा जमाए बैठे हैं। जी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ, ठीक कह रहा हूं मैं। और मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि आप ही उनके सरदार हैं। देखिए, आपको गलत जानकारियां मिली हैं। हम सब रामकृष्ण देव के शिष्य हैं और उस मठ में रहकर रूखी सूखी खाकर समाज की सेवा करते हैं। रहने दो, हमें सब खबर है। हमने बंकिम चंद का आनंद मठ पढ़ा है। तो ये तो अच्छी बात है कि आप पढ़ते भी हैं। बात को घुमाओ मत। अंग्रेज बहादुर को उस किताब से पता चला है कि कैसे सन्यासी बनकर मठों में रहकर लोग सशस्त्र विद्रोह को अंजाम देते हैं। इसलिए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। महाशय, आपने हमें निमंत्रण देकर यहाँ बुलाया है और अब यहाँ सब अपमान सूचक बातें कर रही हैं। अपमान? मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। क्या सबूत है आपके पास? आपके मोहल्ले वालों ने हमसे शिकायत की है कि कीर्तन भजन पाठ के बहाने आप जवान लड़कों को इकट्ठा करके उन्हें गुप्त मंत्रणा दे रहे हैं। उन्हें उकसा रहे हैं अंग्रेज बहादुर के विरुद्ध बगावत करने के लिए। उन्हें शस्त्र विद्या भी दी जा रही है। शस्त्र विद्या? अरे, उन्हें तो गठीला शरीर बनाने के लिए कसरत करना सिखाया जाता है और आत्मरक्षा के लिए लाठी के पैंतरे सिखाए जाते हैं। सुनिए, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। सीधे सीधे बता दीजिए कि वहां कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको गलतफहमी हो रही है। आप खुद आकर देख सकते हैं कि वहां क्या क्या होता है। मुझे ना कुछ सुनना है और ना कुछ देखना है। मेरे पास अकाट्य प्रमाण मौजूद हैं कि आप लोग संतरासवादी हैं और अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं। सुनिए, अंग्रेज बहादुर बड़े दयालु हैं। इतना सब करने के बाद भी वे आपको माफ करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते क्या? आप अगर सब कुछ सच सच बता दें तो हम आपको कोई दंड नहीं देंगे। आपको सरकारी गवाह बना देंगे। आप अपने साथियों के नाम बता दीजिए। आप मुझे खरीदना चाहते हैं? देखिए, नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा। हम तो आपको एक मौका देना चाहते हैं। आपको हम छोड़ देंगे, संरक्षण भी देंगे। सोच लीजिए, आपको फायदा ही होगा। झूठे आरोप, झूठे बहाने से मुझे बुलाकर आपने मेरे और मेरे साथियों के विरुद्ध प्रचुर आरोप लगाए हैं। यही आपका पेशा है। तथापि अपमान सहन करना ही मेरी शिक्षा है। मैं यदि अपराधी और षड्यंत्री होता तो आपके किसी गार्ड के आने के पहले ही मैं आपकी गर्दन मरोड़ देता और कोई कुछ नहीं कर पाता। वे सब बातें रहने दें, मैं आपको निर्विवाद छोड़े जाता हूं। साथ साथ दरवाजा खोलकर उन्होंने विदा ली। उस क्रुद्ध वीर मूर्ति के दर्शन से पुलिस अधिकारी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। सन्यासियों की कर्मशीलता केवल पठन पाठन तर्क विवेचना तक ही सीमित नहीं थी। एक और वस्तु का अंकुर उसी समय से दिखाई पड़ता था और वह था सेवा धर्म। उन दिनों भी स्वामी जी के उपदेशों से सन्यासीगण स्वयं न खाकर भी भूखे पीड़ित दरिद्र और विपदाग्रस्तों के प्राण प्रण में सेवा भाव और सहायता करते। उन लोगों में
कोई कोई तो कुष्ठ के रोगी तक की सेवा करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते थे। मठ के गुरु गंभीर परिवेश और एकांतिक आध्यात्म साधना के बीच भी मुक्त मन और निर्दोष हास परिहास के लिए यथेष्ट अवसर था। रसरंग प्रेमी नरेंद्र नाथ अनन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी सबके पथ प्रदर्शक थे। इसके अतिरिक्त तारकनाथ, योगींद्र एवं दूसरे कोई कोई विचित्र कथा वार्ता एवं अद्भुत भाव भंगिमा और क्रियाकलापों के द्वारा हंसी का फव्वारा छोड़ते। लाटू ने उन दिनों की बातों का स्मरण कर भक्तों से कहा था, हम लोगों में से तारक दादा बड़े आमोद प्रिय थे। केवल लोगों की नकल करते और कहते, तुम लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, इसके लिए तुम लोग क्रोध नहीं करना भाई। समय समय पर ग्रही भक्तगण भी मठ में उपस्थित होकर के श्री रामकृष्ण के जीवन के बारे में तथा धर्म संबंधी चर्चा किया करते थे। अनेक परिचित व्यक्ति भी कौतूहलवश कोई तर्क करने अथवा कोई परीक्षा लेने वराहनगर के मठ में आया करते थे। नरेंद्र के युक्तिपूर्ण उत्तर के सामने बहुधा वे ठहर नहीं सकते थे। साधारण व्यक्ति की अविशिष्ट समालोचना से भी बिना किसी प्रकार उत्तेजित हुए नरेंद्र कहते, अरे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, लोग तो मानो कीड़े हैं। इसका मतलब जानते हो ना? कामिनी कंचन के कृतदास लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं, उस पर ध्यान न देना। सन्यासियों को उससे विचलित होना उचित नहीं। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के ज्ञाता संदेहवादी नरेंद्र नाथ ने लगातार 6 वर्षों तक श्री गुरुदेव के साथ बहस की थी, पर आज उनमें ये कैसा अद्भुत परिवर्तन है। आज वे सन्यासी हैं, रामकृष्ण संघ के नेता हैं। उपनिषद या वेदांत को समझने के लिए उन्होंने किसी विशेष भाष्यकार का अनुसरण नहीं किया, करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई। वे स्वाधीन भाव से शास्त्र चर्चा में प्रवृत्त हुए थे। उन्होंने बाद में कहा था, विधाता की इच्छा से मुझे एक ऐसे व्यक्ति का साथ प्राप्त हुआ था जो एक ओर जैसे घोर द्वैतवादी थे, दूसरी ओर ठीक वैसे ही घोर अद्वैतवादी थे। जो एक ओर जैसे परम भक्त थे, दूसरी ओर ठीक वैसे ही परम ज्ञानी थे। उनकी शिक्षा के फल से ही मैंने उपनिषद तथा अन्यान्य शास्त्रों को केवल आंखें बंद करके भाष्यकारों का अनुसरण करते हुए नहीं, वरन स्वाधीन भाव से उत्कृष्ट रूप से समझना सीखा है। सन 1886 ईस्वी का दिसंबर महीना आया। श्री रामकृष्ण के अन्यतम बाल सन्यासी शिष्य स्वामी प्रेमानंद या बाबूराम घोष की माता के निमंत्रण पर एक दिन सन्यासीगण उनके गांव आठपुर में एकत्र हुए। रात में मकान के बाहर वाले प्रांगण में विराट धूनी जमाकर नरेंद्र गुरु भाइयों के साथ ध्यान में बैठे। थोड़ी देर बाद नरेंद्र ने आंखें खोली और ईसा मसीह के जीवन की चर्चा करने लगे। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का उस अपूर्व आत्मदान एवं पुनरुत्थान की कहानी की जीती जागती भाषा में वर्णन करते करते श्री रामकृष्ण का प्रसंग आया। ईसा और श्री रामकृष्ण, ईसा के देह त्याग के साथ उनके शिष्य साधु पाल ने किसी दृढ़ विश्वास के साथ नर्व धर्म का प्रचार किया था। उत्साह और आवेग से अधीर नरेंद्र को मानो उन लोगों के जीवन का पथ उसी आलोक में दिख पड़ा था। जब भारतवासी आदर्श को विभक्त, खंडित और आंशिक रूप में देखते हुए एक दूसरे के साथ विवाद में रत थे, जब विषमता और भेद के बीच सारे उच्च आदर्श नष्ट बुद्धि से विकृत और भ्रष्ट चरित्र के द्वारा कलंकित थे, ऐसे दिनों में श्री रामकृष्ण ने सभी समस्याओं की मीमांसा करते हुए सभी विभिन्न और विशिष्ट साधनाओं को एक समन्वय के बीच में यथा योग्य स्थान देकर आदर्श के परिपूर्ण रूप को अपने जीवन में प्रकटित किया। ये प्राचीन देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश प्रेम के नाम पर नर रक्त से नहाकर जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, उस बहुप्रार्थित बहुइच्छित महासमन्वय के संदेश का प्रचार हम करेंगे। हम
जो कि रामकृष्ण की ध्वजा वहन करने वाले सर्वत्यागी शिष्य हैं। नरेंद्रनाथ धीरे-धीरे पूरी तौर पर आश्रमवासी होते गए। गुरु भाइयों का साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें सिखाते, पढ़ाते, व्यायाम सिखाते, सेवा धर्म का महत्व समझाते और एक विशिष्ट शिक्षा वे हमेशा देते। वो था नारी जाति का सम्मान करना, उनकी पूजा करना। कहते थे, अगर तुम नारी मात्र में अपनी माँ को देख सको तभी तुम्हारी साधना पूरी होगी। हमारे देश में समाज मन व्यथित हो उठता था। नारी के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा उन्हें बचपन में अपनी माँ से मिली थी। दत्त परिवार में किसी स्त्री की अवमानना नहीं होती थी। स्वयं भुवनेश्वरी देवी अत्यंत स्वाभिमानी महिला थी। अपने घर परिवार तथा परिचित जनों को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि घर में स्त्रियों का अगर अपमान किया जाता है तो वह परिवार जल्दी ही नष्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद को बहुत सारे गुण विरासत में मिले थे। उनके पिता और माता दोनों लिखते थे। पिता ने एक उपन्यास लिखा था और माता कविताएं लिखा करती थी। भुवनेश्वरी शिक्षित महिला थी। सिर्फ बंगला ही नहीं, अंग्रेजी का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने घर पर एक अंग्रेज महिला से अंग्रेजी सीखी थी और नरेंद्र सहित अपने दूसरी संतानों को भी अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। सिस्टर निवेदिता के साथ वे अंग्रेजी में बात भी करती थी। सौभाग्यवती व सुदर्शना होते हुए भी उन्हें पति के अकाल मृत्यु के बाद अत्यंत दुखी जीवन बिताना पड़ा था। गरीबी, मुकदमा, बड़ा बेटा नरेंद्र का संन्यास ग्रहण और एक बेटी के द्वारा आत्महत्या करना आदि दुखों को उन्हें झेलना पड़ा। नरेंद्रनाथ अपनी माँ से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने कहा था, वे जो कुछ भी हैं सब माँ के प्रभाव के कारण संभव हुआ। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो हम देखेंगे कि संसार के सभी महापुरुष मातृभक्त थे। शंकराचार्य, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वयं विवेकानंद इसके उदाहरण हैं। जब वे अमेरिका गए तो यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि वहां लोग अपनी माँ को नाम लेकर पुकारते हैं। वे अमेरिका में अक्सर अपनी माँ की बातें किया करते थे। कहते थे कि उन्हें याददाश्त की क्षमता अपनी माँ से मिली है। भुवनेश्वरी एक बार सुनकर ही रामायण गा सकती थी। पुत्र को भी यह गुण मिला था। विवेकानंद अमेरिका में एक और बात पर हैरान हो जाते थे। वहां किसी महिला को माँ कहलाना पसंद ना था। शायद उन्हें लगता था कि माँ कहने पर उनकी अधिक आयु का पता चल जाएगा। विवेकानंद इस बात का बड़ा ही आनंद लेते थे। सिस्टर निवेदिता और दूसरी महिलाओं के द्वारा लिखे संस्मरणों से पता चलता है कि स्वामी जी अक्सर उन लोगों को अपनी माँ की बात बताते थे। इस महान माँ के महान बेटे को नमन करते हुए हम वराहनगर मठ के दिनों में वापस चलते हैं। वराहनगर मठ में कुछ दिन बिताने के बाद सन्यासियों के हृदय में तीर्थ भ्रमण की आकांक्षा प्रबल हो उठी। दो एक सन्यासियों को ये आशंका हुई कि शायद बाहर जाने की आज्ञा ही ना मिले। इसलिए नरेंद्रनाथ को सूचित किए बिना ही वे मठ छोड़ तीर्थ भ्रमण को निकल पड़े। एक दिन नरेंद्रनाथ को किसी विशेष कारण से कलकत्ता जाना पड़ा। वहां से लौटकर उन्होंने सुना कि सांसारिक ज्ञान से वंचित बालक शारदा प्रसन्न माँ गुप्त रूप से मठ छोड़कर चले गए हैं। उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि ये बालक ना जाने किस विपत्ति में पड़ जाए। उन्होंने राखाल को बुलाकर कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? देखो राजा, मैं किसी विकट स्थिति में पड़ गया हूं। घर द्वार छोड़कर यहां आया और यहां एक नई माया का संसार जोड़ बैठा हूं। इस लड़के के लिए प्राण बड़े व्याकुल हो उठे हैं। इसी समय एक व्यक्ति ने उनके हाथ में एक पत्र दिया। शारदा प्रसन्न जाते समय उसे लिखकर छोड़ गए थे। उसमें लिखा था, मैं पैदल वृंदावन जा रहा हूं। यहां पर रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। कौन जाने किस समय मन की गति बदल जाए। मैं बीच में माता पिता, घर सजन आदि के स्वप्न देखता हूं।
मैं स्वप्न में मूर्तिमती माया द्वारा प्रलोभित हो रहा हूं। मैंने काफी सहन किया है, यहां तक कि प्रबल आकर्षण के कारण मुझे 2 बार घर जाकर के स्वजनों से मिलना पड़ा है। अतः अब यहां रहना किसी भी तरह उचित नहीं है। माया के पंजे से छुटकारा पाने के लिए दूर देश में जाने के अलावा कोई गति नहीं है। पत्र पढ़कर स्वामी जी का मुखमंडल गंभीर हो गया। राखाल ने कहा, अब समझा शारदा क्यों मठ छोड़ करके चला गया है। उन्होंने चिंतित होकर उत्तर दिया, हां, मैं भी वह अनुभव महसूस कर रहा हूं। पर अब तो सभी तीर्थ भ्रमण के लिए आग्रह कर रहे हैं। इससे तो मठ का नाश ही हो जाएगा। ठीक है, मैं कौन हूं जो मेरा आदेश मानकर यह सदैव चले? नहीं, इस मधुर माया के बंधन को भी मुझे तोड़ डालना होगा। शारदा प्रसन्न के पत्र ने उन्हें बड़ा चिंतित कर दिया। सोचने लगे कि सभी एक साथ रहकर धीरे-धीरे माया के बंधन में बंधते जा रहे हैं। अतएव उन्होंने भी मठ छोड़कर दूर चले जाने का संकल्प कर लिया। अंत में एक दिन गुरु भाइयों के सारे अनुरोधों की उपेक्षा करते हुए और मन ही मन मां को प्रणाम कर नरेंद्रनाथ परिव्राजक के वेश में मठ को छोड़कर निकल पड़े। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।